इस टाइम नजर दौड़ाओ, उत्तम नगर में मुसलमान सब्जी बेचने वाले सब्जी नहीं बेच पा रहे क्योंकि उनकी रेहड़ियां तोड़ते हैं बजरंग दल वाले और विहिप वाले, और यही संघी गुंडे घूम घूम कर मुसलमान गरीब परिवारों पर हमला कर रहे हैं, घर जला रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो। अगर आपको ये लगे ये मेरे मसले से अलग बात है, मैं इस पर क्यों सोचूं, तो आप पछताओगे। ये आपके मसले से जुड़ी हुई बात है। अगर आपको ये लग रहा है मुझे तो मेरे काम की बात बताओ, अरे बहन, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए थी, अगर मानदेय में वृद्धि चाहिए थी, तो क्यों चाहिए थी? क्यों चाहिए? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आप ही लोग तो बोलते थे, इंटरव्यू देते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई लेकिन मानदेय तो उतने का उतना ही रहा, बच्चों की स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई लेकिन मानदेय तो उतने का उतना रहा। सारे धन्ना सेठों ने, सारे नेता मंत्रियों ने अपने वेतन भत्तों में कई गुना की वृद्धि कर दी, हमें नहीं, लेकिन उस तरीके की वृद्धि दी जा रही है। यही तो आप लोग कहते थे। लेकिन यही वो सरकारें हैं जो एक तरफ महंगाई भी बढ़ा रही है और दूसरी तरफ इस देश में चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब स्त्रियां हो या मजदूर हो, उनके ऊपर दमन का चक्र चलाया जा रहा है। ये समझो। आज अगर आप अपने हक अधिकार के लिए यहां बाहर बैठे हो और अंदर नहीं बैठ पा रहे हो, ये कौन करवा रहा है? ये वही सरकारें करवा रही हैं जिनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिलती है। ये आज पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं। ये बात समझो, बहुत देर हो जाएगी। कोई यूनियन इसमें फर्क कर सकती है कि हम किसको मेंबरशिप देंगे, धर्म के आधार पर किसको नहीं देंगे, लेकिन इस देश में ये फर्क किया जा रहा है। आपको पता है CA/NRC के टाइम पे क्या हो रहा था? नागरिकता किनको देंगे? जो हिंदू होंगे, वो भी अमीर हिंदू, वो भी अमीर हिंदू। क्योंकि अगर आप असम में जाओ जहां पर इन्होंने CA/NRC लागू किया था, 19 लाख लोगों को नागरिकता के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब आपको लगेगा अच्छा 19 लाख में सारे के सारे गैर हिंदू होंगे, नहीं, हिंदू भी थे, नहीं हिंदू ही थे ज्यादा। 14 लाख से ज्यादा हिंदू थे जो नागरिकता के दायरे से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कागज नहीं थे दिखाने के लिए, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई प्रॉपर्टी का कागज नहीं था कि वो दिखा पाते कि वो इस देश के नागरिक हैं। और हम इन्हीं झगड़ों में फंसे रह जाएंगे। आप देख सकते हो कि इस बार तो जिस तरीके का पूरा माहौल, वैसे तो 2014 से ही, जब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के नेतृत्व में इनकी फासीवादी सरकार हुकूमत में आई है, तब से अगर आप देखो सबसे ज्यादा धार्मिक उन्माद, मजहब के नाम पे दंगे फसाद। कभी पहले इन्होंने राम मंदिर को मसला बनाया, अब राम मंदिर बन गया। आप सोचोगे राम मंदिर बनने से कुछ तो फायदा होता? बन गया, अब तो बन ही गया। कोर्ट ने तो बता ही दिया बन जाएगा, तो बन ही गया। वो मांग तो रहे चंदा, लेकिन आपको ये लगेगा अब वो बन गया तो लगता है कि मैं अब तो इस बार तो पक्का कर्मचारी बनी जाऊंगी। बन गई। हमारी बहनें भी डालती रहती है बीच बीच में ग्रुप्स में मैसेज कि इस मैसेज को 12 व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट करो। मैसेज क्या होता है कि अब से हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, अब से हम हिंदू नव वर्ष मनाएंगे। कईयों ने तो अपनी डीपी भी वही लगा रखी है। उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा नव वर्ष 1 जनवरी से नहीं शुरू होकर 1 अप्रैल से शुरू होगा। तुम्हारे घर में तिजोरियों में पैसा भर जाएगा, या तुम्हारे बच्चों को पक्की सरकारी नौकरियां मिलेंगी, या तुम लोगों को कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, या टर्मिनेशन घर बैठे बैठे रद्द हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ हो जाएगा ये करने से तो कर लो, रोका है किसी ने? तुम्हारा हो गया। हाँ, नाम बोलो। लेकिन ये घुट्टी, ये नशा, ये जहर इसीलिए दिमागों में खोला जा रहा है ताकि असली सवाल आप लोग नहीं पूछो और नकली मसलों पर आपस में लड़ मर जाओ। और हमारी बहनें
जो पूरी हड़ताल में, इस बार की हड़ताल ही नहीं 2015 से अपनी एकता के दम पर हमने सरकारों को झुकाया है, डिपार्टमेंट को झुकाया है। हम इतनी आसानी से क्या अपनी एकता टूटने देंगे? किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात के नाम पर अगर इनको ये लग रहा है कि हमारी एकता, हमारी यूनिटी तोड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। लेकिन बहनों, ये कहना आसान है, इसको करके भी दिखाना होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में, हमारे आसपास के इलाकों में, हमारे पड़ोस में अपना जहर घोलने का काम लगातार कर रहे हैं। और जिस अखबार की बात, जो बात प्रियंवदा कर रही थी, वो बेहद जरूरी है। लेकिन हमारी बहनों को, अगर अभी मैं ये बोल दूं बहनों, ये है कि 22 तारीख को जो कोर्ट की हियरिंग है, उसमें ना आपका टर्मिनेशन वापस होगा। सबके कान ऐसे हो जाएंगे, ओ वाह, टर्मिनेशन वापस हो जाएगा। ऐसे वापस कुछ नहीं होता है। पहले जो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि टर्मिनेशन हुआ क्यों है, वो भी इसी सिस्टम का किया धरा है, इन्हीं चुनावबाज पार्टियों का किया धरा है। कल आप सुल्तानपुरी गए थे, सुल्तानपुरी का एक दल्ला भाजपा का आज मुझे फोन करके धमकाने की कोशिश करा था, और पुलिस के सामने बोल रही हूं, मैंने कहा फोन रख साले, तेरी तो ये वो, वरना तेरी टांगे तोड़वाऊंगी। डर के मारे फोन काट दिया, तेरे घर में घुस के तेरी टांगे तोड़वाऊंगी। तुम लोगों को पैसे किसने दिए? मैंने कहा दल्ले, तेरे को किसने पैसे दिए मुझे फोन करने के? इनकी देखो, इनकी इस टाइम हालत खराब है। इनकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि नाक में दम करो अभियान के तहत इनका जीना मुहाल है। दिल्ली में इनकी थूथू हो रही है, और दिल्ली में ही नहीं, बाकी जगह भी इनकी थूथू हो रही है। मेरे कई बाकी जगह जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो तमाम साथी, उन्होंने बताया महाराष्ट्र से, केरल से, कि हम आपके अभियानों का यहाँ पर सुनते हैं और हमें यह पता चलता है कि इनकी तो बहुत ज्यादा इस वक्त बेइज्जती हर जगह हो रही है। हमने कहा हाँ, हमारी बहनें कर रही हैं, और हमारी बहनें सुनिश्चित करेंगी कि इस बार इनको असली टक्कर हम देंगे। निगम चुनावों में, जिसको टालने के लिए ये दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, है ना, अचानक इन्होंने निगम चुनाव जो है टाल दिए, डब्बा गुल दोनों पार्टियों का। पहले ये केजरीवाल थोड़ा उछल कूद मचा रहा था, लेकिन लगता है कि अंदर से कोई सीबीआई इंक्वायरी की धमकी चली गई है। ऐसे ही तो करता है ना अमित शाह, मोटा भाई चिकारा, वन एंड ओनली चिकारा, वो फोन घुमाता है सीबीआई, हाँ, फिर वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और सबने वो, जैसे अभी सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला है ना, सत्येंद्र जैन ने आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी की है। क्या नई बात है इसमें? आय से ज्यादा संपत्ति तो हर किसी ने इकट्ठी की है। वो मोटा भी ऐसे ही मोटा नहीं हुआ है अमित शाह, है ना। जैसे हमारी बहुत सारी बहनें कहती है, अरे नरेंद्र मोदी तो छड़ा है। वैसे तो छड़ा नहीं है, शादी हुई उसकी, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी तो अकेले, वो भ्रष्टाचार किसके लिए करेगा भाई? हर कोई परिवार जो होता है वो वाला परिवार नहीं होता, उसका एक दूसरा परिवार है, अंबानी अडानी, वो उनके लिए भ्रष्टाचार करता है। उसने अपना दूसरा ही परिवार स्टार्ट कर रखा है। बाकी तो उसके कारनामे कभी आपको सुनने होंगे, तो अलग से एक इस पर बातचीत रखी जा सकती है कि लड़कियों का पीछा करवाना, नौजवान लड़कियों का पीछे कैसे करवाते, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रिय शौक है, उनके तमाम शौकों में से एक है, और वो अपने इसी अमित शाह नुमा से करवाते हैं। लेकिन ये आप अभी सोचोगे कि आपके अभियान का असर नहीं हो रहा है, तो असर हो रहा है। इनको बहुत फर्क पड़ रहा है, इनकी इतनी थू शायद ही कभी हुई होगी, और वाकई में जो इस अभियान का नाम है वो इनके साथ हो रहा है, इनकी नाक में दम हो रहा है। और इस टाइम अगर आप देखोगे पूरा सिस्टम किस तरीके से, ये हड़ताल तो अपने आप में काफी शिक्षा देने वाली है, आप कह सकते हो कि हमें तालीम देने वाली, हमें शिक्षित प्रशिक्षित करने वाली हड़ताल थी, क्योंकि सारी चुनावबाज पार्टियां नंगी हो गई, पुलिस का असली चेहरा सामने आ गया, न्यायपालिका को भी हम देख ही रहे, आजमा रहे। कोई बहुत ज्यादा किसी भी ऐसी चीज से उम्मीद रखने की जरूरत है, एक ही चीज से उम्मीद रखनी चाहिए, अपने, ये जो है ना, ये आपका, ये ताकत आपकी असली ताकत है। इस ताकत का जवाब कोई नहीं दे सकता है, और इसी ताकत से वो डरते हैं, और इसी ताकत को तोड़ने के लिए
वो मजहब का इस्तेमाल, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, कभी मांस की बिक्री रोक दो, कभी ये रोक दो। क्यों भाई? किसी का मन करता है? तुम बताओगे कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा। और हम ये क्या है? ये हमारी जनवादी चेतना की भी कमी है। जब सरकारें आपके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखना शुरू कर दें कि घरों में क्या चल रहा है, लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, तब समझ जाओ ये अच्छे दिन नहीं है। ये अच्छे दिन टाटा बिरला अंबानी अडानी के लिए, हमारे लिए आपके लिए ये काले दिन है। और आज लोगों के खान पान पे, पहनावे पे, पोशाकों पर, सोचने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है।